नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की। राजधानी भोपाल में सपाक्स पार्टी ने बनाया क्रांति दिवस। राजधानी के विट्ठल मार्केट स्थित ग्राउंड में सपाक्स पार्टी मध्य प्रदेश ने मनाया क्रांति दिवस। सभी को संबोधित किया राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल द्विवेदी सहित कई राष्ट्रीय पदाधिकारी ने। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने आह्वान किया, पेंशन नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ युवा, महिला और बेरोजगारों को याद दिलाया कि अब समय आ गया है अपना हक एवं अधिकार लेने का। 30 सितंबर को हम सपाक्स क्रांति दिवस मनाते हैं। 2018 से इसका प्रारंभ हुआ था और तब से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। ये दो बातों से प्रारंभ हुआ था। पहला, पदोन्नति में आरक्षण ख़त्म करने के लिए, और दूसरा, एट्रोसिटी एक्ट जैसा काला कानून जिसमें 2016 में अमेंडमेंट हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू करने के लिए। इसके पश्चात राजनीतिक दल का जन्म हुआ और सपाक्स हर साल जो है किसी न किसी रूप में मनाती है। इस बार जो सहारा के हमारे पीड़ित लोग हैं जिनका पैसा नहीं मिल रहा है वो, और दूसरा जो है जो पेंशनर्स हैं जिनका हक नहीं मिल रहा है, उनके लिए आयोजित किया गया है। और आज हम केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस देश में युवाओं के बाद सबसे ज़्यादा पेंशनर और वरिष्ठ नागरिक हैं। उनकी सुविधा का ख्याल रखें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केवल दोनों हाथ से पैसे लुटाना पर्याप्त नहीं है। जनता सभी समझती है। आपके किसी के पैर धोने या पैर पूजने से समस्या हल नहीं होगी। समस्या जब हल होगी जब लोगों को आप वाजिब हक देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, वरिष्ठ नागरिकों को हेल्थ की सुविधा देंगे, जब आप जो है पदोन्नति में आरक्षण ख़त्म करेंगे। एक समान सिविल कानून सरकार लाना चाहती है। हम कहते हैं कि एक समान क्रिमिनल कानून भी लाइए, सब नागरिकों को समान हक दीजिए, सभी को जो है समान रूप से ट्रीट कीजिए। वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उससे आप प्रसन्न हैं नहीं है? बिल्कुल प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सरकार केवल जाति के आधार पर लोगों को बांटने के लिए जाति आधारित घोषणाएं करती है, जाति आधारित सम्मेलन करती है और जाति के आधार पर ही सब काम कर रही है, जाति और धर्म के आधार पर। जबकि हम इस देश में धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है और हम जो है इन सब जाति और धर्म से ऊपर उठ कर काम करना चाहते हैं। गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर गरीबों के लिए कर रहे हैं। न्याय के लिए बात करूंगा, मैं न्याय के लिए काम कर रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ूंगा जिंदगी भर। जब तक हमारा जो वचन पत्र है, मेरा तो ये है कि हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। हमारी माताओं बहनों को भी मिलना चाहिए, हमारे युवाओं को भी मिलना चाहिए, हमारे वरिष्ठ नागरिकों को भी मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए। ना आज हमारी नारियों को मिल रहा है, लाडली बहनों को न्याय मिल रहा है, ना युवाओं को न्याय मिल रहा है। 1 करोड़ प्रदेश में लड़के युवा मेरे बेरोजगार हैं, उनके लिए क्या है? आज हमारे वरिष्ठ नागरिकों को न्याय नहीं, कहाँ है? आज पेंशनर लोग घूम रहे हैं, पेंशनर बंद कर दी, कहाँ का न्याय है? आपने रेलवे में आपने मेरे जो 50% छूट मिल दी, कहाँ का न्याय है? आपने तो योजनाएं लाते हैं केवल अपनी किताबों में। अरे क्रियान्वयन तो करो योजनाएं। आप हर योजना लाते जाति के आधार, लाना है तो गरीबी के आधार पर लाइए। योजनाएं गरीबी के आधार पर होना चाहिए। सारी व्यवस्थाएं एक मापदंड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनका कहना है कि विकास से चुनाव जीता जाता है मैनेजमेंट से। ये मैनेजमेंट से नहीं चुनाव जीता, अब तो रिश्वत से जीता जाता है, धन से जीता है। काय का मैनेजमेंट? आप पैसा दे तो जीत लो। आप फंडिंग करवाते हो, दारू पिलवाते हो लोगों को, दुनिया भर का चोरी चमारी, इससे बड़ी रिश्वत क्या दोगे आप? बिल्कुल लगाई, लड़ाएगी चुनाव लड़ाएगी। तो प्रदेश में सारा इंडिया के जमाकर्ता और कार्यकर्ता चुनाव में लड़ेंगे, पेंशनर साथी भी लड़ेंगे, युवा भी लड़ेंगे, नारियां भी लड़ेंगी, लाडली बहनाएं भी चुनाव लड़ेंगी। हर व्यक्ति वो चुनाव लड़ेगा जो न्याय नहीं मिल रहा जिनको। भांजियां भी चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि उनके लिए भी लड़ाई सबके लिए है। आप अपने कितने विधायक खड़े करने के इसमें? हम तो 230 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि सभी लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहा हूँ। तो सब जगह जहाँ से जो बोलेगा हमें चुनाव लड़ना लड़ेगा। जो ये जो दुकानदार है, बिल्कुल चैलेंज तो पहले से है। चैलेंज तो 2018 से माई के लाल ने चैलेंज किया है और आज भी चैलेंज कर रहे हैं। और कब तक चैलेंज करवाओगे? चैलेंज ही पे तो चल रही गाड़ी नहीं, लेकिन अब तो अंत है। अरे अंत, अब ये चैलेंज का अंत है और ये चैलेंज का अंत 2023 में दिखेगा। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्मरणीय समाचार न्यूज। नमस्कार।